Hello bachcho, let's read this question. The question says the mole fraction of a given sample of iodine in benzene is 0.2. The molality of iodine in benzene is option 1 0.32, option 2 3.2, option 3 है हमारे पास 0.032, option 4 है 0.48. ठीक है. The key concept is question का हो जाएगा mole fraction. Mole fraction का क्या मतलब होता है? Mole fraction of a substance is basically equals to number of moles of that substance by total number of moles. ठीक है. Now suppose हमारे पास दो substances है A और B. दोनों से मिलकर हमने क्या बनाया? एक solution बनाया. ठीक. तो अगर हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस सिंबल जाइड से डिनोट करते हैं. ठीक है. Mole fraction of A will be equals to number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B की, तो हमारे पास वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अच्छा, अगर हम दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A को ऐड कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ B से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Mole fraction of A plus mole fraction of B is equals to number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है. अब देखो हमारे पास number of moles of A plus number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B हो जाएगा, राइट. ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास 1 आ गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है. क्वेश्चन में बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2. मोलैलिटी ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज, तो हमारे पास बेसिकली किसका मोल फ्रैक्शन दिया था? हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया है आयोडीन का. मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आयोडीन का? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, राइट. इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है 0.2. ओके. अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की, राइट, नंबर मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ iodine plus number of moles of benzene, right. अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, राइट. तो देखो कैसे निकालेंगे. देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू 1, राइट. क्यों 1 होगा? मैंने अभी आपको इस रिलेशन के टर्म्स में दिखाया है ना, कि हमारे पास अगर दो सब्सटेंस है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमारे पास 1 होगा. नाउ अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन विच इज 0.2. कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 0.8 के बराबर. ओके. कितना आ गया हमारे पास? 0.8. इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1, ठीक, और इसको हम लोग लिख लेंगे 2. ठीक. अब अगर हम लोग डिवाइड करें 1 से 2 को, यानी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू number of moles of iodine by number of moles of iodine plus number of moles of benzene by number of moles of benzene by number of moles of iodine plus number of moles of benzene. ठीक है. ये हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। और हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन की बात करें वो कितना था, 0.2 था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या था, 0.8। बेसिकली हमारे पास रेशियो कितने का आ गया, 1:4 का। बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज बेसिकली 1:4। हमारे पास क्या रेशियो होगा, 1:4 का। अच्छा, हम लोग को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज बेसिकली इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज बेसिकली इक्वल्स टू 4x। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास निकालना हमें मोलालिटी। मोलालिटी होता क्या है, मोलालिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by weight of solvent, राइट। क्या होता है, weight of solvent। हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट हमारे पास आयोडीन है, राइट। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स तो है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन हमने क्या निकाला, x निकाला। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट इज बेसिकली हमारा बेंजीन, राइट। उसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल से कैसे हम लोग वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। देखो, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, राइट। हमें निकालना है मास ऑफ बेंजीन, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मास ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो देखो, मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है C6H6, राइट। क्या होता है, C6H6, राइट। तो बेंजीन हमारे पास क्या है, बेंजीन हमारे पास है C6H6। इसमें कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो होता है 12 ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम पर मोल। तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 6 × 12 प्लस 6 × 1, यानी बेसिकली इक्वल्स टू हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल की। ठीक है, हमारे पास 78 ग्राम पर मोल इंटू मोल्स ऑफ बेंजीन विच इज 4x मोल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ने मोल्स नहीं लिखा था, राइट, इसको मेंशन करना जरूरी है। नाउ 78 इंटू 4x ग्राम मास ऑफ बेंजीन यानी मास ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली। तो हमारे पास अब मोलालिटी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलालिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, वो हमें पता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। मोलालिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे हमारे पास, वो थे x मोल्स, राइट। और हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया वो क्या आया, वो आया 78 इंटू 4x ग्राम, राइट। पर मोलालिटी में ना हमारे पास ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो केजीज में होना चाहिए, तो ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केजीज में। हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, राइट। तो हम लोग 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए होता है 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। तो इसी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारे पास केजीज में आ जाएगा। अब उसको फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास x से x कट जाएगा, और हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 1000/78 × 4, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। को 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 250।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3. Take. Coming back to the question, the correct answer for this question will be option 2. I hope you understood it well. Thank you and all the best.